है आखिर? अरे अभी अचानक सोए हुए थे, भूकंप आया। महसूस हुआ था। कैसे महसूस हुआ आपको? लेटे हुए थे तो वाइब्रेट हो रहा था बेड। तो ये कैसा लगा, माने क्या महसूस हुआ, क्या पता चल गया कि भूकंप आया है। भूकंप कंपन होने लगा, बेड वगैरह ज्यादा हिलने लगा। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। जी में ही बाहर निकल आए हैं? अरे डर लगा था भैया, वो सब देखे सबको निकलते हुए, इसलिए हल्ला हुआ तो निकल गए बाहर। क्या मतलब महसूस हुआ आपको? आपको महसूस हुआ कि या हल्ला हुआ? नहीं, पूरा क्लियर महसूस हुआ था। फील हुआ अच्छा खासा कि वाइब्रेशन हुआ है बेड। भूकंप हमको लगता है, तो बाहर निकल के देखे तो बगल वाले सब निकले हुए थे। क्या नाम हुआ? बिट्टू कुमार। बेड पे लेटे हुए थे, बेड पूरा वाइब्रेट करने लगा। देखे तो पंखा भी हो रहा था, तो बाहर निकल गए। और लोग भी, बहुत लोग निकल गए हैं, काफी लोग। हंगामा हो गया है एक तरह से। नया चीज हो गया। बाहर आ गई ना। बाहर आ गई ना। हमारे घर पे पंखे हिल रहे थे, हमको लगा भूकंप है तो हम नीचे आ गए। कितनी देर तक भूकंप के झटके थे? पहले थोड़ा सा हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस से बहुत तेज आने लगा। क्या नाम है आपका? यतेंद्र नागर। आप वैशाली में इस समय हैं, क्या महसूस हुआ था जब भूकंप आया? हम यहाँ अपने भतीजे के यहाँ मकान पे थे, तो फ्लैट के अंदर, तो पूरा पंखा सब हिल गए थे। काफ़ी जैसे बेड जो है हलता हुआ नज़र आ रहा था, तो उससे काफ़ी लोग फिर उतर के उसमें पार्क में आ गए। एकदम बहुत वैसा भगदड़ मच गई जी। तो फिर हम भी निकल के बाहर आ गए एकदम जी। अभी भी आप बाहरी रोड पर खड़े हैं क्या? हाँ, तो अभी लोगों के अंदर थोड़ा दहशत का माहौल है जी। और क्योंकि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए जी। तो अभी लोग बाग ज़्यादातर बाहर हैं और सब धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं। ठीक। मदन दुबे। कहाँ के निवासी हैं जी? मैं यहीं वैशाली ही रहता हूँ, है ना। अच्छा। क्या महसूस हुआ आज? एक्चुअली मैं एक्चुअली बाहर था, ठीक है। हमारे घर से फ़ोन आया बच्चे का। बच्चा हमारा जो है 6 ईयर ओल्ड है, 7 ईयर ओल्ड, और उसका फ़ोन आया, डैडी भूकंप आ रहा है। वो रोने लगा क्योंकि ये भूकंप के झटके पिछले 2 महीने में 3-4 बार आ चुके हैं। वो रोने लगा। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, क्योंकि ही इज़ स्टेइंग इन हाई राइज। और उसकी मम्मा का भी फ़ोन आया कि भूकंप आ गया, बेड हिल गया, ये छुटकी रोने लगी, है ना। पर हमने कहा चिंता की बात नहीं है। पर मैं बाहर था और बाहर हमने सोसाइटी के बाहर 10-20-50 लोग खड़े हुए थे। तो हमने कहा कि देखो ये जो सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, ये भूकंप के झटके हैं, छोटे छोटे झटके हैं ये, ठीक है। पर आप सोसाइटी के नीचे खड़े हो तो फायदा क्या है? ऊपर फ्लोर में रहो या नीचे रहो, बिल्डिंग गिरेगी तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। अभी भी आप लोग बाहर खड़े हुए हैं? हम तो सोसाइटी से बहुत दूर खड़े हुए। लोगों को मैंने सजेशन दिया, यदि घर के निकल के जाना है तो भूकंप आता है तो मैदान में जाइए, सोसाइटी के नीचे मत खड़े होइए। अच्छा, डर रहता है उस समय? हाँ, डर रहता है। डर, यदि भूकंप आ रहा है तो टेबल है तुम्हारी, उसके नीचे छुप जाइए, ज़्यादा बेटर है सोसाइटी के नीचे उतर के आने का, है ना। तो ये भूकंप के झटके छोटे छोटे आ रहे हैं, पर भूकंप झटकों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कैसे कैसे इनसे बचना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर हमें लगता है इस दिल्ली एनसीआर में 5 भूकंप के झटके, बहुत तेज झटके थे, बहुत तेज झटके फील हुए हम लोग को। बाहर नशे नहीं, वो पानी देखो अभी भी हिल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमन सिंह। सर क्या महसूस किया आप लोगों ने? मैं दुकान पे काम करा था, तभी जो है पंखा हिला एकदम, और मेरे यहाँ बाहर लोग काम कर रहे थे, काम छोड़ के नीचे उतरा है, किसी तरीके के उनको झटके मालूम दिए,
फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया। क्या कितनी देर तक ये महसूस किया? हाँ, कुछ ऐसा लगा जैसे चक्कर टाइप के आ रहे हैं। करीब 5 से 10 सेकंड का समय रहा होगा जिसको हमने महसूस किया। क्या नाम है आपका? अनुज कश्यप। अनुज जी, क्या महसूस किया आपने? अभी यहाँ चाय का गिलास रखा था मेरे ही चौक पे। तो मैं जब ऐसे कर खड़ा था थोड़ी देर के मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये मेरी वजन चल रहा है। जब मैं हटा तब भी गिलास मूव कर रहा था। लगभग 11:30 के बाद की समथिंग की बात है। कितनी देर तक ऐसा रहा होगा? लगभग ऐसा 3-4 सेकंड तक लगभग ऐसे मुझे लगा, क्योंकि 4-5 सेकंड बहुत हो जाती। जब तक मैं ऐसे खड़ा हुआ तो गिलास हिला तो मुझे लगा शायद मेरे वजह से, लेकिन सब बोतल भी थोड़ी सी मूव कर रही थी। हाँ, तो मुझे लगा शायद कुछ हो सकता है मेरे वजह से, बट शायद मुझे लगा कि शायद भूकंप वाला जो बता रहे हैं वो हो गया सर। क्या नाम है आपका? रूबी जी, क्या लगा आपको? क्या महसूस हुआ? झटका से लगे। झटके से लगे? क्या समय रहा होगा तब? 11 बजे के आसपास। कितनी देर तक ऐसा लगा? 1 सेकंड 2 सेकंड। क्या नाम है सर आपका? अजीत यादव। अजीत जी, क्या महसूस किया आप? महसूस ये हुआ कि सर्दियों में पंखे बंद थे तो अचानक ऐसा लगा पंखे हिल रहे हैं। तो कुछ 4-5 सेकंड ऐसा लगा कि पंखे हिल रहे हैं। तो घर से बाहर निकला, घर बाहर आके रोड पे देखा तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे जिक्र किया कि पंखे हिले मेरे। उन्होंने कहा हमें भी ऐसा महसूस हुआ है। तो भूकंप का कुछ मतलब शहर में भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या नाम है आपका? मयंक नाम है सर। मयंक जी, क्या महसूस किया आपने? एकदम मैं फ़ोन चला रहा था तो एकदम से लगा कि झटका सा लगा एकदम। तो पंखा वंखा हिला तो लगा कि भूकंप सा आया है। तो बाहर जाके देखा तो कॉलोनी वाले भी खड़े हुए थे वहाँ पे जी। तो फिर लगा बस इतना ही कि वो लोग क्या, कॉलोनी वालों ने कुछ बताया? कॉलोनी वाले बोले थे कि कुछ महसूस किया है लेकिन अचानक से पता नहीं क्या है। कितने टाइम तक ऐसा लगा? 10-15 सेकंड तक लगा। ये टाइम क्या रहा होगा उस समय? ऐसे 11-11:30 बजे समथिंग एक्चुअली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, क्या महसूस किया आपने अभी? थोड़ी देर पहले हमें ऐसा लगा कि हिला, मतलब भूकंप टाइप से महसूस हुआ है। कितनी पेंट हो रहा था तो मैंने देखा कि महसूस हुआ अच्छी खासी तरीके से। कुछ सामान गिरा क्या उस दौरान? हाँ, कुछ हिलने से महसूस हुआ है। अच्छा, और कितनी देर लगा होगा? ये टाइम कितना रहा होगा? तकरीबन 30 सेकंड के लगभग, 30 से 40 सेकंड के लगभग। इस इलाके को बताते हुए बता दीजिए कि क्या महसूस हुआ थोड़ी देर पहले? हम लोग दिलशाद गार्डन में रहते हैं, आर पॉकेट के अंदर। हमारा 3rd फ्लोर है और बहुत जोर से जब बैठे हुए थे टीवी देख रहे थे, बिग बॉस ही आ रहा था। देखते देखते पूरा बेड वेड सब पूरा हिलने लग गया। टीवी वगैरह भी ऐसा लगा कि जैसे गिर ही ना जाए। तो बस देखते देखते सब लोग फिर अब नीचे उतर ही आए हैं। जी, जब भूकंप क्योंकि आता है तो जाहिर है डर होता है। अभी भी नेपाल जो है वो बताया गया और पहले भी नेपाल जी केंद्र उसका रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसको लेकर डर की स्थिति जरूर बन जाती है? नहीं, बिल्कुल। वो झटके भी ऐसे लग रहे थे जैसे रुक रुक के तेज आ रहे हैं काफी। हम लोग तो बाहर भी निकल रहे हैं, साथ वालों के यहाँ लॉक लग रहा था, उनका ताला ही देख करके डर लग रहा था। फिर एक दूसरे को देख करके सब नीचे उतर ही आए हैं अभी। तो आप क्या घर जाने की अभी सोच रहे हैं या थोड़ी देर रुकेंगे? नहीं, थोड़ा देर रुक करके ही जाएंगे क्योंकि आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं जैसा कि आपने सुना। जी। कहीं ना कहीं डर जरूर होगा। जी, बिल्कुल। क्या पंखा वगैरह हिला था आपने? ताले का नहीं, ताले का भी झूमर लगा हुआ है कमरे में कोने में, वो पूरा का पूरा ही हिल रहा था। सबसे बात हुई तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ पंखा, किसी का बेड वगैरह, ये सब कुछ करते करते हम लोग फिर धीरे धीरे करके जीने ही उतर के आ गए नीचे। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। आपका नाम? मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है। तो मैं भी हाँ जी दिलशाद गार्डन में ही रहती हूँ। मैं भी। क्या महसूस हुआ था वो बता दीजिए। क्या कुछ देखा और क्या महसूस हुआ? अरे मैं बेड पे बैठी थी, अचानक बेड हिलने लगा। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उनको बोला कि बेड क्यों हिल रहा है? कहते और लंच मत करो, वीकनेस आ रही होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि इतनी वीकनेस इंसान को आए। फिर वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी। फिर मैं भी नीचे उतर के आ रही हूँ। कब तक आप लोग बाहर खड़े रहेंगे? कितनी देर? अभी तो ऊपर जाने में भी दहशत हो रही है कि वापस ना आ जाए, हमें नीचे लौट के वापस आना पड़े। जैसा कि मैम ने बताया कि ताले वाली जिक्र उन्होंने किया, आपने क्या देखा घर में? क्या हिल रहा? मैंने वाटर बोतल देखी, अपना बेड देखा, ड्रेसिंग टेबल देखा, फैन देखा। सारे ऐसे लग रहे थे कि हिल ही रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट भी क्योंकि कहते हैं कि भूकंप जरूर देता है, तो उसको लेकर भी एक मन में शंका होगी। हाँ, लगता है कि अभी दोबारा आएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि 10 मिनट तो सोचने में ही लग गया कि ये हो क्या रहा है।
अपने आप को संभालना ही मुश्किल लगने लगा था कि घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि वो क्या रहा है। मैं दिलशाद गार्डन आर पॉकेट में रहता हूँ। विकास घोष मेरा नाम है। क्या महसूस किया आपने थोड़ी देर पहले? बेड हिल रहा था जी। और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे जी। तो फिर हम नीचे आ गए जी। सारे। कुछ देर के लिए शायद शॉकिंग रहा होगा, फिर उसके बाद जब क्लियर हुआ होगा तो आपने लोगों को भी कहा होगा कि आप कुछ रहा। हाँ, लोगों से बोला, पूछा, लोगों से मोबाइल पे भी बोला, जो पूछा जो कुछ महसूस हो रहा है क्या, तो पता चला जो ऐसे। तो आप कब तक पूरी फैमिली समेत आप बाहर खड़े रहेंगे? थोड़ी देर तो रहेंगे ही ऐसे जी। उसका बाद देखते हैं क्या होता मैंने है। भी फटाफट कॉल किया अपने बच्चों को कि क्या हो रहा है, लक्ष्मी आ रहा है या। आरती मेरा नाम है। जी, आपका नाम? आरती जी। जी मैम, क्या कुछ मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं एकदम, मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए वहाँ देखा हमने। कुछ मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बात भी ताजा है वो आपके सामने। और अब कितनी देर तक आप लोग रुके रहेंगे फिर यहाँ पर? हाँ, 5-10 मिनट तक बात करेंगे। आपस में बात करते रहिए। सरपंच चले गए, वो जो साथ में थे ना, इनकी बैठे चल भी गई। अभी भी है। लाइट नहीं। लाइट नहीं ना, कुछ भी नहीं ये इसमें है बैग लगा दो। किस तरीके से आप लोग को एहसास हुआ? अरे एहसास ऐसा हुआ लगा कि पूरा शरीर में पूरा जो कपकपी चढ़ गई थी बिल्कुल। जिस तखत में मैं लेटा हुआ था वो तखत ऐसे एक बार हिल के वापस भी यहाँ पहुंच गया। नीचे लगा कोई, नीचे से कोई हमें कोई लगा, हमें लगा कोई हिला रहा है हमें कोई, इस तरीके से हम तो गुस्साने लगे बैठ गए। उसके बाद पता लगा कि हाँ भूकंप आया है। तो ये पंखा का था, बहुत जोर से हिलने लगा था ऊपर। बिल्डिंग लगी कि पूरी लगभग एक बार हिल के पूरी सीधी हो गई, इस तरीके का एहसास। और अभी तक हाथ पर पूरा कांप रहा है अभी भी। हाँ, सब आ गए, सब बाहर हैं, सब पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। क्या स्थिति थी, मतलब क्या अपना तकलीफ थी? अफरा तफरी काल में आप देखिए ना, लोग धीरे धीरे जो है घर के बाहर लोग जो है टहल रहे हैं, क्योंकि इसका ये भी सिस्टम होता है ना कि आने के 10-15 मिनट बाद एक बार झटका फिर भी आ सकता है, जो बताया जाता है आपदा प्रबंधन में। तो इसलिए हर आदमी बाहर टहला, हो सकता है कि भाई दोबारा फिर आ जाए। अपने आप को सेव करना है बाहर खुली जगह पे आके। नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं पता लगा। घर पे तो नहीं हुआ फिलहाल, अपने सब जने बाहर हैं, सब ठीक है। हाँ, अरे बिल्कुल, प्रभु राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा है बहुत बड़ी हमारे ऊपर, हम लोग के पूरे शहर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है उनके प्रभु की। आशीष महेंद्रा।
मैं निधि महेंद्रा। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय हमारा बेड बहुत तेजी से 3-4 बार हिला और जैसे ही हम उठे तो तब एहसास हुआ कि लग रहा है ये भूकंप है। तो जल्दी से हम लोग बाहर निकले और लगा कि शायद गली में रहना सेफ नहीं होगा, तो हम लोग सड़क पे आ गए। ये सब पैनिक हो रहे हैं, पहली बार अयोध्या वासियों ने शायद इतना तेज भूकंप का एहसास किया है, तो बच्चे भी बहुत घबरा रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है। जी, सब बाहर है। क्या अभी भी डर बना लग रहा है? हाँ, ऐसा संभव है। सुनने में आता है कि 24 घंटे तक दोबारा झटके आते हैं। निधि महेंद्रा। हाँ, किस तरीके से पॉइंट अभी 10 मिनट पहले ही जो है हम सामान लेने गए तो काउंटर हिलने लगा, तो दुकान पे आके देखा मैंने तो पता चला कि 5.9 जो है की स्पीड से आया था ये, और इसका बिंदु जो है नेपाल था। क्या एहसास हुआ? हल्का तो झटके लगे, मुश्किल से 15-20 सेकंड का रहा हुआ। अब तबरी क्या भैया, हम जग रहे हैं तो पता चला, अगर सो रहे हो तो पता भी नहीं चलता हम लोगों को। बाहर भी आ गए निकल के, जितने जगह हैं वो लोग बाहर आ गए, और जो थके हैं सो गए हैं तो सो गए हैं, उनको सुबह एहसास होगा उसका। मतलब आपको एहसास हुआ? हमें तो एहसास हुआ। हाँ, 2 बार झटके लगे हमें। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये